नंदगांव छोटा सा गांव था जहां घर इधर उधर बिखरे हुए थे, जैसे भूरे गौरैया विशाल हरे खेतों के बीच छुपे हों। नंदगांव का दिल था उसका कुआं, पुराना, गहरा और दानी। ये आदमी और जानवर दोनों की प्यास बुझाता था। यहां हर सुबह आती थी शांति। शांति गांव का उतना ही हिस्सा थी जितना कि वो कुआं। उसकी मुस्कान सुबह के सूरज सी चमकदार, उसका मन कुएं के पानी सा निर्मल और ताजा। वो अपनी विधवा मां के साथ रहती थी। उनकी छोटी सी झोपड़ी प्यार, हंसी और ताजी रोटियों की खुशबू से भरी रहती थी। नंदगांव में जिंदगी साधारण थी, हर दिन पिछले दिन जैसा ही। मौसम की धुन से बंधे गांव वाले खेतों में काम करते, उनकी जिंदगी मानसून की बारिश जितनी ही निश्चित। फिर भी वो खुश थे। उनके दिन जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों से भरे होते थे। शांति अपने खुशमिजाज स्वभाव और मददगार हाथों से वो धागा थी जो गांव वालों को एक साथ बांधती थी। मदद करने वाली सबसे पहली, मीठा बोलने वाली सबसे पहली। वो कई मायनों में नंदगांव का दिल थी। एक साल मानसून बच्चे के मन की तरह चंचल, नाराज हो गया। आसमान जो आमतौर पर बारिश के बादलों से भरा रहता था, जिद्दी साफ रहा। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए, पर बारिश आने से इनकार करती रही। कभी हरे भरे खेत अब सूखे और फटे गांव वालों के दिलों में बढ़ती निराशा को दर्शाते थे। नंदगांव की जीवन रेखा, कुआं सूखने लगा। गांव में गूंजने वाली हंसी की जगह एक भारी सन्नाटा छा गया, डर का सन्नाटा। शांति की मां, जिसका थका हुआ चेहरा अब चिंता से भर गया था, बीमार पड़ गई। हम क्या करेंगे शांति? वो फुसफुसाती, उसकी आवाज कर्कश। कुआं सूख रहा है और दवाई के लिए पैसे नहीं हैं। शांति, जिसका दिल बेबसी से भरा था, अपनी मां को दिलासा देने की कोशिश करती। चिंता मत करो मां, वो मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहती। बारिश जल्द ही आ जाएगी। लेकिन उसके शब्द उसके खुद के कानों में भी खोखले लगते थे। निराशा का साया नंदगांव पर मंडरा रहा था, उनकी उम्मीदों को निगलने की धमकी दे रहा था। गांव वाले चिंता से भरे चेहरों के साथ आसमान की तरफ देखते, किसी चमत्कार की प्रार्थना करते। एक शाम जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, सूखी जमीन पर लंबी परछाई डालते हुए शांति ने कुछ करने का फैसला किया। उसने गांव वालों को पुराने बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा किया, जिसके कभी हरे भरे पत्ते अब सूखे और भूरे हो गए थे। हम उम्मीद नहीं छोड़ सकते, उसने कहा। उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थी। हमें पानी का दूसरा स्रोत ढूंढना होगा। उसके शब्द हालांकि सरल थे, गांव वालों की आंखों में उम्मीद की चिंगारी जगा गए। एक बूढ़ा आदमी, जिसका चेहरा सालों की बुद्धिमानी से भरा था, बोला। एक झील है, उसने कहा, उसकी आवाज फटी हुई। लेकिन यह दूर है, पूरे एक दिन की पैदल दूरी। गांव वालों ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे उम्मीद और आशंका से भरे हुए थे। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, शांति ने कहा, उसकी आवाज दृढ़। हमें कोशिश करनी होगी। और इसलिए अगली सुबह शांति के नेतृत्व में गांव वालों का एक छोटा समूह दूर झील की ओर निकल पड़ा। उनकी उम्मीद विपत्ति के सामने एक नाजुक लौ की तरह। यात्रा लंबी और कठिन थी। बेरहम सूरज उन पर चमक रहा था, लेकिन शांति, उसकी अटूट भावना उन्हें आगे बढ़ाती रही। बस थोड़ा और आगे, वो कहती। विशाल खालीपन में उसकी आवाज उम्मीद की किरण की तरह। चौथा भाग, मेहनत का फल। जैसे ही सूरज डूबने लगा, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों में रंगते हुए वे झील पर पहुंच गए। यह उनके सामने पड़ी थी, सूखी जमीन में एक झिलमिलाता नखलिस्तान। गांव वालों ने राहत और कृतज्ञता से भरे चेहरों के साथ एक साथ खुशी मनाई। कई दिनों तक उन्होंने अथक परिश्रम किया। मिट्टी के बर्तनों में पानी वापस गांव ले गए। शांति, उसके हाथ छाले पड़े और कच्चे, आराम करने से इनकार कर दिया। उसका दृढ़ संकल्प संक्रामक था, जिसने गांव वालों को आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया। अंत में नंदगांव का कुआं, जो कभी सूखने के कगार पर था, फिर से भर गया। गांव वाले खुशी से भरे चेहरों के साथ उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनके दिल कृतज्ञता से उमड़ रहे थे। पुराना कुआं, उनके लचीलेपन का प्रतीक, फिर से जीवित हो गया था। शांति गांव वालों को जश्न मनाते हुए देखकर गहरी संतोषी महसूस कर रही थी। उन्होंने अपने डर का सामना किया था, अपनी निराशा पर विजय प्राप्त की थी और मजबूत होकर उभरे थे। उनके बंधन पहले से कहीं अधिक गहरे थे। पांचवां भाग, एक सबक सीखा। मानसून मानो उनके दृढ़ संकल्प से शर्मिंदा होकर आखिरकार आ गया। सूखी जमीन को अपनी जीवनदायिनी बारिश से भिगो दिया।
नंदगांव गांव फिर से जीवंत और खुशहाल, मानो सामूहिक रूप से राहत की सांस ले रहा था। गांव वालों ने उस साल एक बहुमूल्य सबक सीखा, एक सबक जो उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गया। उन्होंने एकता का सही अर्थ, आशा की शक्ति और कभी हार न मानने का महत्व सीखा, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो। और शांति, वो युवती जिसने अंधेरे में उनका हाथ थामा था, उसने सीखा कि आशा की सबसे छोटी चिंगारी भी किसी भी चुनौती से पार पाने के लिए पर्याप्त मजबूत आग जला सकती है।